नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन, जल बोर्ड की निष्क्रियता पर महापंचायत में रोष। नई दिल्ली। पालम गांव स्थित अंबेडकर भवन में जल बोर्ड की निष्क्रियता के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। इस बैठक में पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पालम गांव, पालम एक्सटेंशन, मधु विहार, राजापुरी, महावीर एन्क्लेव और आसपास के इलाकों में व्याप्त सीवर ओवरफ्लो और पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि निरंतर प्रयासों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और एक असुविधाजनक जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन रणबीर सिंह सोलंकी ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, प्रमुख समाजसेवियों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों एवं जागरूक नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, पेयजल एवं सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जिनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। समस्याओं के शीघ्र समाधान की चेतावनी सोलंकी ने जल बोर्ड अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो पालम विधानसभा क्षेत्र के नागरिक सड़क पर उतरकर जल बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि सरकार के निर्देशानुसार किसी भी समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। नागरिकों ने रखी अपनी समस्याएं महापंचायत के दौरान कई नागरिकों ने अपनी व्यथा व्यक्त की। शीला, पालम गांव, ने बताया कि पिछले 1 महीने से सीवर जाम की समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोहरपाल, पालम डी ब्लॉक, ने कहा कि पेयजल में सीवर का दूषित पानी मिल रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बी.एस. चौहान ने बताया कि पानी की आपूर्ति केवल रात 10 बजे से 2 बजे तक होती है, लेकिन वह भी गंदा आता है। इसके अतिरिक्त लोकवीर ऋषि राम सिंह 360 जुलाहा समाज के प्रधान तथा देवेंद्र सोलंकी ने भी अपनी समस्याएं महापंचायत में रखी। आगामी रणनीति। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के महासचिव एडवोकेट राकेश कुमार ने बताया कि पिछली पंचायत में भी जल बोर्ड के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान हेतु चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यदि ये स्थिति बनी रहती है तो संगठन द्वारा जल्द ही जल बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सोलंकी ने घोषणा की कि अगली महापंचायत बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी के साथ पालम गांव स्थित बड़ियाल शिव मंदिर धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। आज जो हमारे पूरे पालम विधानसभा की जो एक पंचायत हुई है, जिसके अंदर क्षेत्र के गणमान्य माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग 360 गांव के जैसे प्रधान राम सिंह जी जो जुलाहे समाज से हैं, RW अम्बेडकर भवन के जो RW के प्रधान जी हमारे कृष्ण तोमर जी हैं, और गांव के मौजूद लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जो इस क्षेत्र की सबसे भारी समस्या सीवर की और पानी की है, जहां लाखों लीटर पानी मैं वीडियो और सबूत के साथ आपको दूंगा, जिसके अंदर अधिकारियों को, झंडे वाला CEO को, एक्शन को, SC को, चीफ इंजीनियर को, सबको अवगत भी करा चुके हैं। कई महीने से अगर पानी लीकेज है उसके बारे में बता चुके हैं, और जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। जैसे यहाँ दिन में 12 बजे से 4 बजे तक पानी आता है, तो कई ब्लॉक ऐसे, जैसे हमारा D ब्लॉक, अब जो 3:15 बजे पानी जाएगा 4 बजे बंद हो जाएगा, 12 बजे रात को फिर चलेगा, तो 12:30-1 बजे वहाँ पहुँचेगा, 2 बजे फिर बंद हो जाएगा। और पानी की वो टंकी भरती भी नहीं है, और पानी आता तो इतना बदबूदार आता है भाई, उसके अंदर नहाते हैं तो नहाने से भी आदमी बीमार हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है, दादा देव हमारा 12 गांव का पूजनीय स्थान है, दादा देव मंदिर, उसके ऊपर भी जाते हैं। वहाँ हमारी एक शमशान भूमि दादा देव के पास में है, एक शमशान भूमि छुटियाल में है, लेकिन कहीं गुजर गए आदमी तो उस पर इतना सीवर का पानी भरा है। अब जो दूसरी तरफ से जाते हैं तो काफ़ी दूर उन्होंने जाना पड़ता है। आज पालम गांव का एक शिव मंदिर है, बड़ियाल जो बोलते हैं शिव मंदिर, धर्मशाला के पीछे WZ 1130 से 1150 तक का, इतना 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, वहाँ सीवरों का पानी भरा हुआ है और घरों में घुसा हुआ है।
यहाँ तक कि माँ बाप अगर बोलते हमारे तो बच्चों को गांव में छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं और रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और सीवर की कंप्लेंट करते हैं अधिकारी, जैसे 19-16 पे कंप्लेंट आज कर दी और तो दूसरे दिन तक 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार के आदेश हैं और कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए। और जेईई अधिकारी पल्ला झाड़ते हैं, कंप्लेंट को ठीक नहीं करते हैं और आगे रिपोर्ट बोल देते हैं कि वो हमने ठीक करा दी गई है। मैं पालम गांव में रहती हूँ, WZ 1134। हमारे यहाँ सीवर की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, 1 महीना हो गया पूरा। सब जगह कंप्लेन कर ली जल बोर्ड को, हमने कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो पूरा दिन गंदा पानी भरा रहता, बच्चे भी बीमार हो गए, ना बाहर निकल सकते। इतने ज़्यादा मच्छर हो रखे, हम परेशान हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। हमारी जब रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से हमारे वहाँ सफाई हो, तो यही चाहते हैं।